नमस्कार। तो अयोध्या फिर से सुर्खियों में आ गया है, लगातार सुर्खियों में है, लेकिन वजह बदलती जा रही है। और इस बार अयोध्या न तो राम मंदिर की वजह से सुर्खियों में है, न तो मंदिर के उद्घाटन की वजह से सुर्खियों में है, न तो अयोध्या में बीजेपी के हारने की वजह से सुर्खियों में है, और न ही पहली ही बारिश में रेलवे स्टेशन की दीवार से लेकर रामपथ का सड़क धंस जाने से सुर्खियों में है। इस बार अयोध्या सुर्खियों में है जमीनों के खरीद और बिक्री से जुड़े हुए एक दस्तावेज के चलते, एक रिपोर्ट के चलते, जिसने सनसनी पैदा कर दी है, जिसने ये सबूत दे दिया है कि देश के बड़े नामचीन नेताओं, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों और बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियों ने अयोध्या और आसपास में बड़ी तादाद में जमीनें खरीदी हैं। खबर केवल इतनी ही नहीं है, खबर इसके पीछे है कि पिछले 7 साल से अयोध्या का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, और वहां के किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां उन्हें अपनी जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल पाया, क्योंकि सरकार सर्किल रेट नहीं बढ़ाई। और इस बात को सदन में खड़े होकर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने खुद कई बार बोल दिया है। तो क्या है ये पूरा मसला? इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट में क्या ऐसा छपा है जिसने अयोध्या को लेकर पूरे देश में सनसनी पैदा कर दी? इस वीडियो में उसका भी विश्लेषण करेंगे और इसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला कैसे है, क्या है और पहले कैसे रहा है। स्वागत है आप सबका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर, और मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो इंडियन एक्सप्रेस में 9 जुलाई और 10 जुलाई खबरें आती। इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं, बड़ा नाम है। वो अपनी खबरों और रिपोर्टों से कई बार हलचल पैदा करते रहे हैं, श्याम लाल यादव। उन्होंने एक खबर इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की, और उस खबर का शीर्षक था अरुणाचल के डिप्टी सीएम, एसटीएफ, यूपी के एसटीएफ चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे, ऐसे तमाम लोग अयोध्या में जमीन खरीदने को लेकर मची होड़। तो खबर केवल इतनी ही नहीं है, जमीन जिसके पास पैसा होगा वो कहीं भी जमीन खरीद सकता है। लेकिन ये कौन लोग थे कि जब अयोध्या में, अयोध्या के नाम पर, भगवान के नाम पर देश में भक्ति का भाव चरम पर था, हिंदू हृदय में राम को भगवान मानने वाले भक्ति में लीन थे, उसके पीछे एक दूसरा खेल भी हो रहा था। कुछ लोग अपने मुनाफे में लीन थे। खेल इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि पहले सिलसिलेवार इस बात को समझिएगा कि अगर अयोध्या में 7 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है और राम मंदिर के 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के दायरे के बीच में बहुत बड़े बड़े लोगों ने अगर जमीनें खरीदी हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों ने अगर उसमें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सब कुछ जुटाया है, तो इसके पीछे तो यह समझ में आएगा कि कैसे वहां पर क्या क्या चीजें बदली हैं और क्या क्या आरोप लगे। आपको 2021 का अयोध्या याद है? थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूं, फिर इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट तक आपको ले आऊंगा। 2021 के अयोध्या में खबरें किस पे आई थी? और वो खबरें अयोध्या की थी कि राम मंदिर के आसपास राम मंदिर ट्रस्ट के साथ जमीनों में घोटाला हो रहा है। समाजवादी पार्टी से अयोध्या के जो नेता थे, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़े सबूत के साथ रख दिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सबूत के साथ इन आंकड़ों को रख दिया, और उन 2021 की खबरों में इतना कुछ था
कि उस पर भी ढंग से अगर बात हो जाती तो इस देश में बहुत कुछ पोल खुल जाती। और बात राम मंदिर ट्रस्ट तक पहुंच गई थी। बात इन आंकड़ों तक पहुंच गई थी कि चंद दिनों, चंद घंटों, चंद महीनों में लाखों की जमीन करोड़ों में हो गई। तो यह बात जिसको पता थी कि लाखों की जमीन करोड़ों में होगी, उसने अपने नेटवर्किंग के जरिए पहले सस्ते दर पर किसानों से जमीनें खरीदी और फिर कई गुना मुनाफा के साथ उनमें से कुछ जमीनें बेची। रजिस्ट्री भी जो आई, उसके आरोप आए, मीडिया में खबरें छपी, फिर पता नहीं क्या हुआ, खबरें शांत हो गई, मंदिर बना, उद्घाटन हुआ, पॉलिटिक्स हुई। पॉलिटिक्स में राम के नाम पर भक्ति करने वाले तो भक्ति कर गए, चुनाव लड़ने वाले चुनाव हार गए। और जब चुनाव हारे तो अयोध्या के सांसद ने संसद में खड़े होकर अयोध्या के नाम पर पोल खोली कि राम मंदिर पर पहली 6 महीने के भीतर पहली बारिश में स्टेशन की दीवार गिरी। और ये कोई सामान्य बात नहीं, याद रखिएगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में बैठे अयोध्या फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने नरेंद्र मोदी के सामने ये बात कही कि जिस अयोध्या में भगवान राम के नाम पर दुनिया में जाना जाता है, उस अयोध्या में पहली बारिश में सब कुछ धाराशायी हुआ। कीचड़ भरा है राम मंदिर के बगल के मोहल्ले जालान में, यह अवधेश प्रसाद ने कहा। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो अवधेश प्रसाद ने संसद में रखी, पिछले 7 साल से किसानों की जमीनों का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया और इसके चलते औने पौने दाम पर किसानों की जमीनें खरीदने बेचने के मजबूर हैं। अयोध्या के लोग नाराज हैं, परेशान हैं, उदास हैं। और अब आप उस खबर को समझिए जो श्यामलाल यादव ने इंडियन एक्सप्रेस में अयोध्या के राम मंदिर से 8 से 15 किलोमीटर के बीच के दायरे में जो जमीनें खरीदी बेची गई, वो लोग कौन है, जरा इससे आप लिंक करिएगा। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के दोनों बेटे चौकान सिंह मीन और आदित्य मीन ने सितंबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच अयोध्या और गोंडा को अलग करने वाली सरयू नदी के पास महेशपुर गोंडा में मंदिर से 8 किलोमीटर दूरी पर 3.99 हेक्टेयर जमीन 3.72 करोड़ रुपए में खरीदी। 25 अप्रैल 2023 को उन्होंने 0.768 हेक्टेयर जमीन 98 लाख रुपए में बेची। खेल समझिएगा। आदित्य मीन ने कहा कि हम पर्यटन विकास के लिए जमीन खरीदी है, होटल बनाएंगे, लैंडस्केपिंग भी करेंगे। अगला नाम भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण नंदिनी इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक हैं। राम मंदिर से 8 किलोमीटर दूर महेशपुर गोंडा में उन्होंने 0.97 हेक्टेयर जमीन जनवरी 2023 में 1.15 करोड़ रुपए में खरीदी और जुलाई 2023 में 635 वर्ग मीटर जमीन 60 लाख रुपए 61 लाख रुपए में बेच दी। यूपी एसटीएफ के प्रमुख एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश की मां गीता सिंह ने फरवरी 2022 से फरवरी 2024 के बीच महेशपुर और दुर्गागंज गोंडा और मऊ यदवंशपुर में मंदिर से 8 से 13 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 10 हेक्टेयर कृषि भूमि 4 करोड़ में खरीदी। 16 अगस्त 2023 को आधी हेक्टेयर जमीन लगभग 20 लाख रुपए में बेची। अमिताभ यश ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आगे बताती है कि यूपी गृह विभाग के सचिव संजीव गुप्ता, यूपी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव निदेशक अरविंद कुमार पांडे, रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर महाबल प्रसाद, एडिशनल एसपी अलीगढ़ पलाश बंसल आईपीएस, अमेठी एसपी अनूप कुमार सिंह, यूपी के पूर्व डीजीपी यशपाल सिंह, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी उत्तर मध्य रेलवे अनुराग त्रिपाठी, हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जगदीप आर्य,
यूपी बीजेपी विधायक अजय सिंह, गोसाईलाल नगर पंचायत के बीजेपी से अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जायसवाल, अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का नेता राजेश अग्रहरि, बीएसपी के पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार बल्लू, भाजपा के पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला, सपा के पूर्व एमएलसी राकेश राणा, बसपा के पूर्व एमएलसी श्याम नारायण सिंह, विनीत सिंह, इतने लोगों का नाम जमीनों के खरीदने में आया है और ये रजिस्ट्री करवाई गई। अखबार की रिपोर्ट बताती है एक ग्राफ के जरिए कि राम मंदिर के 8 से 15 किलोमीटर के दायरे में सबको पता था कि पिछले 3-4 साल में एक तरफ मंदिर बना, एक तरफ राजनीति हुई, भक्ति वालों ने भक्ति की, मुनाफा पर जिसकी नजर थी, जिसकी राम पर नजर थी उन्होंने राम को याद किया, और जिसकी अपने काम पर नजर थी उसने काम बना लिया। खेल अगर समझ में आ रहा हो तो इस खेल को समझिएगा कि अयोध्या कितने लोगों के काम आ रही है। भक्ति करने वालों की भक्ति के काम आई, मुनाफा कमाने वालों के मुनाफा के काम आई। और अब नाम जरा देखिए, किन लोगों के नाम आ रहे हैं इसमें। कंपनियां बड़ी बड़ी, अडानी से लोढ़ा तक कंपनियां। होएबल मुंबई 105 करोड़ रुपए की जमीन खरीदता है। अडानी ग्रुप अहमदाबाद लगभग 3.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदता है। व्यक्ति विकास केंद्र कर्नाटक लगभग 9-10 करोड़ की जमीन। गलगोटिया होटल एंड रिजॉर्ट 7.5 करोड़ की जमीन। द इनोवेटर्स डिजिटल एड्स यूपी 29 करोड़ की जमीन। सावरथिया डेवलपर्स कर्नाटक लगभग 26.5 करोड़ की जमीन। रामकुलम रीजेंसी एलएलपी यूपी 7.5 करोड़ की जमीन। श्री राज जयम एस्पायर यूपी लगभग 5.5 करोड़ की जमीन। त्रिवेणी ट्रस्ट एनसीआर लगभग 6 करोड़ की जमीन। एबीएम माहेश्वरी फाउंडेशन महाराष्ट्र, भारद्वाज ग्लोबल इंफ्रा वेंचर्स, अवध सिटी डेवलपर्स यूपी, जाखोदिया मिनरल प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़, अवध इंटरप्राइजेज यूपी, अयोध्या सरयू इंफ्रा एलएलपी तेलंगाना, इनके नाम इस खबर की रिपोर्ट में मिलते हैं। जिन लोगों ने बड़ी तादाद में जमीनें खरीदी। और इस खेल को यहां से समझा जाए, बार बार कह रहा हूं, सर्किल रेट 7 साल से नहीं बढ़ा। जब सरकारी आंकड़ों की पड़ताल की गई तो पता चला कि 2017 के बाद से 4 या 5 बार 4 बार जब जांच करने के लिए अधिकारी अयोध्या के सर्किल रेट के लिए गए तो उन्होंने ये पाया कि सर्किल रेट वही है जो दाम की कीमत है, जमीन की कीमत है, तो सर्किल रेट बढ़ाने का रिकमेंडेशन ही नहीं भेजा। और जब 2022-23 में 2 बार सर्किल रेट बढ़ाने का फरमान अधिकारियों ने मंत्रिमंडल और सरकार को भेजा तो सरकार ने अयोध्या की जमीनों का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया। और किसको पता था कि सर्किल रेट कितना है, जमीन कहां बिक रही है, कौन खरीदेगा। यूपी एसटीएफ का चीफ अमिताभ यश, अरुणाचल प्रदेश का डिप्टी सीएम, दबदबा वाले नेता, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति। कभी आपने सोचा है कि जिन अधिकारियों की तनख्वाह एक प्रोफेसर के बराबर होती है, वो अपनी एक नौकरी में करोड़ों करोड़ रुपए कहां से कमा लेते हैं। दुनिया सब जानती है साहब, लेकिन चुप रहती है। कौन बोले इतना बड़ा जोखिम उठाए। और कमाने का तरीका वही है 2021 वाला, जो अयोध्या में जमीनों का घोटाले का पूरा मामला आया था, जो राम मंदिर ट्रस्ट तक का नाम उसमें आ गया। तो किसको पता है कि कहां से मुनाफा, कहां से घाटा, कहां से इसका लाभ लिया जा सकता है, और जमीनें खरीदने का बिजनेस कितना बड़ा है। जरा इस पर सोचिएगा कि जो राम को लाए हैं वो काम को लाए हैं, मुनाफा को लाए हैं, राजनीति को लाए हैं, बड़े बड़े अधिकारी और बिजनेसमैन को मंदिर के आसपास की पूरी इकोनॉमी में बहुत कम दाम में बहुत कुछ मिल गया, और अयोध्या के वासियों को टूटे घर, जमीन का मुआवजा, उनको सर्किल रेट,
ये सब कुछ अभी तक नहीं मिला, इसलिए शायद अयोध्या वासियों ने राजनीतिक संदेश बीजेपी को दे दिया। लेकिन पूरी पड़ताल अभी बची हुई है कि खेल इसके आगे अयोध्या में क्या क्या हुआ है। किसान बदहाल, छोटे व्यापारी परेशान और भगवान के नाम पर राजनीति, शायद भगवान भी ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर रहे। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे किसी और रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।